ओम शांति। कल 12 तारीख। कल का स्वमान है, मैं मास्टर रहमदिल हूँ। योगाभ्यास। मैं आत्मा बाप समान सर्व आत्माओं पर रहम करने वाली मास्टर रहमदिल बन बाबा से मिली हुई शक्तियों और अपने पावरफुल वृत्तियों से आत्माओं को पावन बनने में सहयोग दे रही हूँ। तो ये योगाभ्यास जो बोला है कि मैं आत्मा बाप समान सर्व आत्माओं पर, योग में तो वो ले ही लेंगे, पर एक बात याद रखना कि बाबा ने मुझ आत्मा पर कौन से रहम किए हैं। वो सारी बातें हमारी इमर्ज होनी चाहिए। मेरी गलतियाँ, मेरी उल्हाने, मेरी कंप्लेंट्स, जो मर्जी, और बाबा ने कितना रहम किया मुझ आत्मा के ऊपर। तो बाप समान माना, वैसे मुझे सबके ऊपर करना है। ठीक। तो अपनी पावरफुल वृत्तियों से आत्माओं को पावन बनने में सहयोग दे रही हूँ। धारणा। सर्व के प्रति रहम दिल की भावना रखना। चिंतन। तत्वों सहित सबको पावन कैसे बना सकते। और कल का व्यक्त इशारा। देखो, जनरली अव्यक्त इशारे में ही सारा ये रहता है, बट इस बार डबल होमवर्क आया है। शायद समय भी चाहता है कि हम डबल पुरुषार्थ करें, डबल तीव्र पुरुषार्थ करें। दोनों बातें एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट करती है, बट फिर भी उसको और अच्छे से हम समझ पाए और अच्छे से कर पाए, इसलिए। तो कल की पॉइंट है, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। तो देखिए अपने आप को, अपने बचपन से, जब से मुझे याद है, उस घड़ी से वो भक्ति का पाठ और भक्ति में आए हुए वो अनुभव, उस जड़ मूर्ति को मैं अनुभव कराने वाली समझते थे। अनुभव के आधार से वो भक्ति का रस, पर फिर भी कोई कमी सी, और
उस घड़ी को सामने ले आए जब वो रहम का सागर उसने आकर मेरे भाग्य के दरवाजे खोले और जिसको मैंने पत्थर ठिक्कर में बोला, जिसको मैंने सर्वव्यापी कहा, जिसको मैंने प्रकृति के हर तत्व में, कण कण में समझा, जिसको मैंने सो हम भी कह दिया, सुख देने वाले सुख के सागर को मैंने दुख करता भी कह दिया, दुख देने वाला भी समझ लिया। और वो रहम का सागर, क्षमा का सागर, ये सारी बातों को जैसे भुला के कि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं, बेसमझ हूं, पर उसने मेरे ऊपर बेरहमी नहीं की, रहम ही दिखाया। वो रहम दिल मेरा रहबर बनकर उसकी रहमत मेरे ऊपर कर दी। देखें कैसे मैं फंसी हुई थी और उसका वो शक्तिशाली हाथ, उसकी वो प्यार भरी नजर, और उसका मुझे वो गोदी में उठा लेना। वो घड़ी जब उसने मुझे अपना बना लिया, इतनी सारी बातों को उसने भुला दिया हो जैसे, माफ कर दिया हो जैसे, क्षमा कर दिया हो जैसे, जो जो मैंने उसको कहा। कैसी वो घड़ी थी, कैसा वो पल था। रहबर बनकर रहमतों की वर्षा उसने मेरे ऊपर कर दी। मैं जो करती थी, उसने मेरा हाथ पकड़कर मैं हम बन गए। हम सफर वो बन गया मेरा। कैसा रहम उसने मेरे ऊपर किया। कैसी मेहर उसने मेरे ऊपर की। कैसे कैसे मैं इसका रिटर्न उसको दूं। मुझे नजर नहीं थे उसको पहचानने की, और उसने अपनी नजरों का, अपनी आंखों का नूर मुझे बना दिया, इस जहान का नूर बना दिया।
ना अपने को जानती थी, ना उसको जानती थी। मेरी हर गलती का ज़िम्मेवार मैंने उसको माना। फिर भी वो रहम का सागर, वो रहबर ऐसी रहमत की कि वो खुद मेरा बन गया। स्वयं भगवान मेरा भाग्य बनकर मेरे आगे समर्पण जैसे हो गया। ऐसा रहम। अब ये सारी बातें मैं स्मृति में रखकर दिल से उसका शुक्रिया करती हूँ और अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा से आंखों से ही अपनी प्रतिज्ञा कह देती हूँ। देखे अपने आप को अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख सूक्ष्म वतन में और उसकी मस्तक और आंखों की तरफ और नैनों के इशारे से आंखों से ही उसको ये वादा, ये दृढ़ संकल्प कि जैसे बाबा, ओ बाबा, आपने मेरे ऊपर रहम किया, मेरी हर गलतियों को माफ किया, मेरी हर नादानियों को भुला दिया, मेरी हर उलहना उलझन को आपने मेरा ही उमंग उत्साह और मेरे मैं को आपने हम में बदल दिया। ऐसे ही मैं आप समान, आपके समान, बाप समान बनकर आपसे प्राप्त हुई सारी शक्तियां, सारे खजाने, सारे गुण सभी आत्माओं पर न्यौछावर करूंगी। जैसे आप मेरा रहबर बनकर आए, वैसे मैं भी कमजोर आत्माओं का, निर्बल आत्माओं की सच्ची रहबर बनकर उनको आपके रहमतों के पात्र बनाऊंगी। और देखें कि जैसे बाबा ने आंखों से ही तथास्तु कह दिया होगा, वरदान दे दिया हो सफलता का, और मैं ये श्रेष्ठ संकल्प लेकर बाप दादा के साथ
सूक्ष्म वतन से ही सभी उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिनको अपने जीवन में कमजोरी, निर्बलता, भय महसूस होता है, उन सबको मैं बाबा से मिली हुई शक्तियां प्रदान करती हूँ। शक्तियों की किरणों से उन आत्माओं को भरपूर करती हूँ और उनका डर, भय और कमजोरी, निर्बलता सब खत्म। जैसे मैं निर्भय हो गई हूँ, जैसे मैं महावीर बन गई हूँ, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ जो अभी तक भी उसकी खोज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, उसकी तलाश में। अपने आप को परेशान करते हैं, शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। उन सभी अनन्य भक्तों को मैं इमर्ज करती हूँ और मेरे दिल की, मेरे मन की आवाज उनके मन तक पहुंचाती हूँ कि जिसको आप ढूंढ रहे थे, जिसको आप ढूंढ रहे हो, वो आपके सम्मुख आपको साथ देने को, आपके हाथ में हाथ देने को तैयार। और मन में यही संकल्प कि जैसे मुझे उसने गोदी उठाया, वैसे इन सबको भी वैसे ही परमात्मा गोदी का अनुभव हो। ये श्रेष्ठ संकल्प, ऐसी श्रेष्ठ भावना। अब मैं उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जो भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, जो उस परम सत्ता के अस्तित्व को नकारते हैं। उन आत्माओं की भी बुद्धि के पर्दे खुल जाए, ये शुभ भाव उन पर भी मुझे रहम सा आता है कि जो सर्वे सर्वा है उसको वो नहीं मानते,
जो उन आत्माओं का पिता है, उसको वो जानना नहीं चाहते। जो अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं और बुद्धिमान की बुद्धि को नहीं समझना चाहते। और मेरा ये श्रेष्ठ संकल्प उनके प्रति शुभ भाव, यही मेरे शुभ भावना की एक किरण उनके बुद्धि के पर्दे खोल देती है। और वो रहम का सागर जैसा है, जो है, उनके सामने प्रत्यक्ष, वो परम शक्ति, वो परम सत्ता, वो महासत्ता, महाशक्ति, ऑलमाइटी अथॉरिटी उनके सामने, जो स्वयं को अथॉरिटी समझकर बैठे थे, और अभी मैं उन पांचों तत्वों को इमर्ज करती हूँ। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबको शुक्रिया भी और क्षमा भी मांगकर, उनको दिल से धन्यवाद देकर, उन पर मैं मास्टर प्रकृतिपति, मैं मास्टर रहम का सागर, शुक्रिया भी, धन्यवाद भी, माफी भी, तो रहम भी, कि हम आत्माओं की वजह से ही प्रकृति आज तमो प्रधान बन गई है। और मैं मास्टर प्रकृतिपति, प्रकृति के मालिक का बच्चा, मेरे पवित्रता और शांति की किरणों से, पवित्रता की शक्ति से पांचों तत्वों को फिर से सतो प्रधान बनाती हूँ। जैसे मैं निज स्वरूप को प्राप्त की हूँ, वैसे प्रकृति का वो निज सतो प्रधान स्वरूप वो फिर से धारण करती है। और प्रकृति से भी मैं एक मन ही मन वायदा करती हूँ कि मेरे हर एक संकल्प प्रकृति को पावन बनने में मदद करेंगे। मेरे हर एक संकल्प की वृत्ति से सत्व प्रधान पवित्र वायुमंडल बनाने में एक एक तत्व की मदद करेंगे। बारंबार मैं इन पांचों तत्वों का धन्यवाद करती भी रहूंगी, क्षमा भी मांगते और रहम भाव भी जागृत रखूंगी।
शांति। क्यों? अच्छा, रिकॉर्डिंग पॉज पे। अच्छा, शुरू हो गई है। और आज का टॉपिक हमारा था ब्रह्मा बाबा की जीवनी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अभिजीत भाई जी जुड़ने वाले थे, कुछ शायद सेवा आ गई होगी उनको, तो है नहीं। सबसे सीनियर यहाँ पे आत्मा कौन है? किनको ज्ञान में 20 इयर्स के ऊपर यहाँ पे है कोई? हाँ भाई जी, राजेंद्र भाई जी, चलो आप शुरू करो ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर। क्या कहेंगे? 1 मिनट का समय है आपके लिए, बोलिए। ओके, आवाज आ रही भाई जी? परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, बोलिए। हाँ, ब्रह्मा बाबा का जीवन वैसे तो दादियों ने उनका अनुभव किया साकारी पालना का, और हम बच्चे सिर्फ सुनकर के क्लासेस के द्वारा कहो, पढ़ करके उनके जीवन के बारे में जितना आज तक के पढ़ करके सुन करके उनको फॉलो करते जा रहे, तो ये भी एक अद्भुत है। लेकिन ब्रह्मा बाप को हमारे यहाँ पे ज्ञान सरोवर से एक भाई आए थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा बाबा को नाम ब्रह्मा डायरेक्ट नहीं मिला। जब उनके अंदर शिव बाबा की प्रवेशता हुई और 2 साल तक बाबा ने उनसे पुरुषार्थ कराया, और उसके बाद में उनको ब्रह्मा नाम दिया। ये भी एक नई उनके द्वारा हमको सुनने को मिला, शायद आपको सबको मालूम होगा या नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब से बाबा के रथ बने, तब से बाबा ने अपना एक भी संकल्प यज्ञ प्रति नहीं चलाया। जो शिव बाबा का डायरेक्शन मिला उसके ऊपर वो चले, और आज भी उनका वही रथ है, वही उनके साथ पाठ बजा रहे। इसलिए बाबा के बारे में यही शिव बाबा ने आदेश दिया कि फॉलो फादर। तो आज हम बच्चों को कई दिनों से हम देख रहे हैं, हर साल पे तैयारी होती है ब्रह्मा बाप की 10 कदम 18 कदम। तो उस कदम, एक एक कदम को अगर हम देखें तो कैसा उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, और वो कदम हम उठाते भी है। लेकिन सिर्फ जनवरी मास तक, या फिर उसके आगे 1-2 मास चलता है, किसी किसी का चलता भी होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ कदम हमारा हो जाता है। तो बाबा कहते ये अव्यक्त मास स्मृति दिलाता है कि अपने पुरुषार्थ को और तेज करो, और तेज करो, क्योंकि इशारे तो अभी आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे किस्से सामने आते हैं। मैंने किताबें पढ़ी है, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का, सुनने का। तो बेगरी पाठ के समय का किस्सा सभी को मालूम ही है। लेकिन बाबा का निश्चय शिव बाबा के ऊपर इतना था कि आज हमारे घर में भाई जी अगर 2 मेहमान आते तो हम कितनी व्यवस्था करते, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो कितना ही है। लेकिन 380-400 के करीब आत्माएं, और सामान कुछ भी नहीं, सभी डिब्बे कोठियाँ खाली पड़ी है, और बाबा निश्चिंत होके एकदम बैठा है बाबा की याद में। और दादी जा रही है, बोली दादी बाबा भंडारे में कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा बच्ची चिंता मत करो, योग का समय बढ़ा दो। और 1 घंटे के बाद दादी आती, बाबा भंडारे में कुछ भी नहीं, क्या करे? बाबा ने कहा बच्ची यज्ञ उसका है, मालिक वो है, बच्चे उसके हैं, हम क्यों चिंता करें? वो करेगा ना जिसको बच्चों ने इतना, बच्चों को उसने पाला है, तो जिम्मेवारी उसकी है। और सचमुच 10 मिनट के बाद पोस्टमैन आता है, और उस समय उसी समय जो मनी ऑर्डर होता था वो कैश में ही आता था। और बाबा को
वो मनी ऑर्डर मिला और बाबा ने कहा जाओ बच्चे राशन खरीदी करके लाओ। तो कहने का भाव ये है, बाबा बहुत ही निश्चय बुद्धि थे, शिव बाबा के ऊपर पूरा समर्पण थे। एक बार का अनुभव ऐसा सुना है, पढ़ा है कि बाबा गोबर में कोयले का चूरा मिला करके उसकी ये बना रहे थे। तो उसी समय कोई बहुत बड़ा वीआईपी मिलने के लिए आया। तो दादी, कोई दादी निमित्त होगी, आई, बाबा बाबा चलो यहाँ से उठो, बहुत बड़ा वीआईपी आपसे मिलने के लिए आया है, तो आप आ जाओ। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उस बच्ची को यही लेके आओ। तो दादिया तो जैसे बाबा के अंग संग, बच्चियां जैसे लौकिक होती है उसी अनुसार भी चलता था। बाबा क्या इसी भेष में आप उनसे मिलोगे? वो तो बड़ा वीआईपी है, आप जरा कपड़े वगैरह चेंज करके हाथ मुंह धो के आओ ना। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, उसको यही लेके आओ। और जब वो लेके आए तो देखा कि उनको तो डायरेक्ट श्री कृष्ण का रूप दिखाई दिया। बाबा तो गायब हो गए। तो वो बाबा की पैरों में पड़ा। तो आज 2-3 दिन पहले भी मुरली में था ना, गायब हो जाता था, कृष्ण नजर आता था। तो वो साक्षात्कार मुहूर्त का पाठ बाबा कहते बच्चे तुमको भी बजाना है। बाबा की तो बहुत सारी बातें है भाई जी, लेकिन सभी सुनाएंगे, मैं ही ज्यादा समय लूं ये मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए मैं इस पे ही रुकता हूँ। आपने मुझे चांस दिया और सबने शांति से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। हाँ जी, ग्रुप में हम को होस्ट और होस्ट कम से कम शायद बोलेंगे, और आज ग्रुप को चांस देते हैं। आप बोलो, मोहनलाल भाई जी या फिर कोई और सीनियर ब्रदर सिस्टर आत्माएं यहाँ पे हैं, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। जो भी 15-20 साल के ऊपर जिनका अनुभव है ज्ञान में, ब्रह्मा बाबा के ऊपर, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। बाबा तो बोलने से बहुत सारे हैं ऐसे बातें, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, माताओं बहनों को उन्हें आगे रखा। मेन इम्पोर्टेंट बोल तो क्या है, मैं माताओं बहनों को इतना रिगार्ड दिया, इतना ऊंचा उठाया। बाबा तो उठाया, ब्रह्मा बाबा ऐसे हर काम करके सिखाया, दिखाया कि ये चप्पल सीने से, मशीन चलाने से, गाड़ी चलाने से, जो भी सिक्योरिटी गार्ड से लेके सब काम सिखाए। जो कोई कर नहीं सकता ऐसा नहीं है। क्या सोचते हैं लौकिक में, तो सोचते हैं कि माताएं बहनें कुछ करने ही ना आती, करती ही नहीं थे, पर की जूती है, जो हम वैसे बोलेंगे वैसे करेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने ऐसे ना आगे बढ़ाया, ऐसे हम बढ़ते रहे। तब से वो उनका सुन के, उनका पढ़ के हमें इतना धैर्य आता है कि कुछ भी करने में झिझकते नहीं, कर सकते हैं। क्यों बोल तो बाबा अपने साथ है, ये भी हमें लगता है कि हाँ बाबा हमें साथ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी लगी। माताओं को बहुत रिगार्ड बाबा कभी देते रहता है, बहनों को, माताओं को। तो ये देखो कितना हमारा भाग्य है, भगवान स्वयं और प्रजापिता, वो भी हमें इतना रिगार्ड देते हैं। और ब्रह्मा बाबा के फोटो में देखे तो मुझे तो हंसते हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उनके सामने अगर बैठ के योग करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाबा मुझे देख के हंस रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो हंस रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, 1 मिनट आप रुकिएगा थोड़ा। अलका, अलका दीदी आप बोली। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी, बाबा ने कहा है, अलका बहन जी, वो आपका म्यूट हो गया शायद, आप सॉरी वापस। सॉरी, मैंने म्यूट किया उनको। एक्चुअली आई वांटेड टू म्यूट समवन एल्स, सॉरी अबाउट दैट। ओके, अलका बहन जी वापस आप बोल सकते हैं। ओम शांति। अ, ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने से राधा लेकर थे ना, तो उन्होंने उनका पहले ही भक्ति करते थे, तो उन्होंने 12 गुरु किए, और 12 गुरु के प्रति बहुत उनकी श्रद्धा थी।
हर बात गुरु की मानते थे। तो फिर बाबा को वैराग्य आना, एक दिन सत्संग में उनको ऐसा साक्षात्कार हुआ, घर में बैठे तो उन्होंने फिर उनको वैराग्य आने लगा। तो वैराग्य आने लगा तो फिर बाबा से बहुत मुंबई यहाँ वहाँ सब कुछ साक्षात्कार होने लगे। तो फिर शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। तो पहले उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ कि ज्ञान स्वरूपम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम अनुभव कराया। और फिर बाबा ने सब कुछ तन मन धन समर्पण किया। और हीरो का जो व्यापार था, उसको जो भाई थे उनको वैराग्य आया। तो फिर उन्होंने उस भाई को बंटवारा कराया। तो वो भी वही चतुर था, उन्होंने भी बाबा को हीरे दिए और आपने को पैसा दिया। तो भी बाबा कुछ नहीं बोले। तो फिर बाबा की तो सच्चाई और सफाई बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। शिव बाबा के ऊपर बहुत निश्चय था। और फिर ज्ञान रत्नों का व्यापारी बने। तो ज्ञान रत्न व्यापारी फिर तन मन धन समर्पित हुए और सब अपनी प्रॉपर्टी माताओं के नाम पर कर दी और माताओं को आगे बढ़ाया। कहा है। ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। जी मोहनलाल भाई जी, आपका अनम्यूट हुआ था, आपको शेयर करना है। ग्रुप में से पूरे हफ्ते किसी को भी अगर चांस नहीं मिला हो तो आप भी कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मैं पढ़कर सुना सकता हूँ। कोई अलग विशेष बात कोई आई है? वैसे तो जी मुझे जी अभी तक बातें तो नॉर्मली सारे जानते हैं। कोई जी जी, विशेष करिए बात आई है तो सुना दूं? हेलो। जी जी भाई जी, हाँ जी प्लीज। ओके, ठीक है ठीक है। भाऊ जी का बताते हैं। ओम शांति। विश्व किशोर भाई जी का नाम भेरू दादा था। प्यार से उन्हें भाऊ के नाम से जाना जाता था। भाऊ ब्रह्मा बाबा के भतीजे थे। भाऊ के दिल में ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत खास जगह थी। भाऊ ब्रह्मा बाबा को बड़ा सम्मान देते थे। भाऊ को बाबा ने आईवेल परिस्थिति में बुलाया था। वो अपना सब बिजनेस समेटकर बाबा के पास तुरंत चले आए। भाऊ पर बाबा को संपूर्ण विश्वास था। यज्ञ का सारा कारोबार भाऊ ही संभालते थे। बाबा के राइट हैंड थे। यूं कहें बिशप किशोर भाई एक विनम्र ईश्वरीय सेवक और सुरक्षात्मक प्रशासक थे। बाबा ने पांडव भवन भाऊ बिशप किशोर जी के नाम ही खरीदा था। एक दिन बाबा ने रमेश भाई जी को बोला, आप भाऊ को नीचे आबू रोड ले जाकर पांडव भवन 5 बहनों के नाम ट्रांसफर करवा दो, जिसमें दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी मनमोहिनी जी, दादी चंद्रमणि जी, दादी शांतामणि जी के नाम थे। इस तरह बाबा ने 1966 में पांडव भवन आदरणीय 5 दादियों के नाम करा दिया। 1967 में भाऊ ने बाबा को एप्लीकेशन दी कि बाबा मुझे छुट्टी दो। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बहुत मुझे छुट्टी दो, मैं बाबा के पास जाऊं, भविष्य की तैयारी करूं। अब तो यज्ञ में पढ़े लिखे बच्चे आ गए हैं और जगदीश भाई, निर्वैर भाई और रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई ने यज्ञ संभाल लेंगे। सोचो। भतीजा बोले कि मुझे जाना है। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाबा ने रमेश भाई जी को कहा, आप भाऊ को मुंबई ले जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। भाऊ जब बाबा से छुट्टी लेने लगे तो बाबा ने विश्व रतन दादा को बुलाया कि कैमरा लेकर आओ, बाबा भाऊ के साथ फोटो खिंचवाएंगे। बाबा ने कार के आगे खड़े होकर रमेश भाई साहब और भाऊ के साथ फोटो खिंचवाया। वो फोटो आज भी पांडव भवन में लगा हुआ है। ट्रेन में जब भाऊ और रमेश भाई जी जा रहे थे तो रमेश जी ने भाऊ से पूछा कि आज मुझे समझ नहीं आया कि बाबा ने अपना नियम तोड़ा।
बाबा कभी फोटो नहीं खिंचाते। आज स्पेशल बिशप रतन दादा को बुलाकर फोटो खिंचवाया। भाऊ ने कहा, रमेश जी आपको समझ आएगी भी नहीं क्योंकि ये मेरी बाबा से आखिरी मुलाकात है। ये बाबा भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मैं बाबा से छुट्टी लेकर आया हूँ। भाऊ का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। छोटी सी प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। कुमार का दादी ने बाबा को कहा कि बाबा भाऊ 2 रात से सोए नहीं हैं, भाऊ की तबीयत ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा कोई नहीं बच्चे, सुबह बताना। अगली सुबह कुमार का दादी जी, बड़ी दादी प्रकाशमणि जी ने बताया कि बाबा आज तो भाऊ सारी रात आराम से सोए और तबीयत भी ठीक है। बाबा ने सारी रात बैठकर बच्चे को सुलास दिया था। ये था बच्चे से प्यार ब्रह्मा बाबा का। 2 दिन बाद भाऊ ने शरीर छोड़ दिया। बाबा को रमेश भाई ने सहमे स्वर में कहा, बाबा भाऊ ने शरीर छोड़ दिया, हम भाऊ के शरीर को मधुबन ला रहे हैं। बाबा बोले, बच्चे हमारा संबंध आत्मा से था, शरीर से क्या लेना। आप सब वही संस्कार मुंबई में ही कर दो। बाबा स्वयं भी नहीं आए। ये थी ब्रह्मा बाबा की नष्टो मोहा स्थिति, जिसको जिगर से भी ज्यादा प्यार करते हो, उससे भी सेकंड में उपराम न्यारा। ओम शांति। ये आ जाए बहुत आपका जी बढ़िया, कहीं से। हाँ जी। बहुत अच्छे भाई जी, थैंक यू, आपने ऐसे पढ़ के सुनाया, बहुत अच्छे, थैंक यू। अच्छा विनीता बहन जी, आपका माइक अनम्यूट हुआ था, और किसी को, अच्छा अनीता जी आपको शेयर करना है? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ भाई जी, जो ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं, एक उसमें ये भी थी ना कि बाबा इतने मतलब आज्ञाकारी थे कि वे खुद नहीं, दादियों से जो भी उन्हें मतलब अ, एक बार की जो मैंने पढ़ी थी कि जो मुंबई में बाबा न का कोई प्रोग्राम था, तो सारी वहां तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बाबा अपनी आज्ञा से कहीं नहीं जाते थे। पहले दादियों को वतन में भेजते थे, और वतन में जाने के बाद जो दादियां वहां से संदेश लेके आती थी, फिर बाबा उसी के ही एक्यूरेट चलते थे। तो उसमें बताया गया था कि दादी मतलब पहले गई, तो शिव बाबा ने हाँ कर दी कि चले जाओ प्रोग्राम में। लेकिन सारी तैयारियां होंगी, गाड़ी वगैरह भी आ गई और चलने ही वाले थे। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने कहा कि एक बार तुम फिर जाके शिव बाबा से पूछ के आओ। तो जब दोबारा गई दादी, तो वहां उन्होंने लाल झंडा देखा। तो लाल झंडा देखा, आग बहुत जल्दी नीचे आ गई। तो बाबा पूछने लगे कि इतनी जल्दी कैसे आ गए बच्चे। अब पता नहीं, बाबा वहां लाल झंडा दिखाई दिया कि नहीं दोबारा जाओ, जब मैं जाऊंगा, बाबा की आज्ञा के बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो जब दादी फिर दोबारा गई वतन में, तो फिर बाबा ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, वहां नहीं जाना है। तो बाबा ने एकदम मना किया, बिल्कुल बेफिक्र अवस्था में, मतलब उनको कोई वो नहीं कि इतनी तैयारी हो चुकी, लेकिन जैसे ही बाबा ने मना किया तो तुरंत उन्होंने मना कर दिया। फिर एक जो दूसरी विशेषता थी बाबा की, कि बाबा हर किसी को बच्चे बच्चे कह के संबोधन करते थे। जैसे कि एक बार मैंने जो पढ़ा है कि पांडव भवन में जब बाबा पांडव भवन के चौक में खड़े थे, वहां पे तो एक सांप आया था। तो सांप उनके पैर पे चढ़ने लगा, तो बाबा ने बहुत जोर से अपना पैर झटका। तो वहां जो और भाई थे बाबा के पास में, तो वो सांप को पकड़ने लगे। तो बाबा एकदम बोले, बच्चे इसको मारना मत, इस बच्चे को आप जंगल में छोड़ आओ। तो बाबा हर किसी के, जीव जंतुओं के लिए भी बाबा बच्चे बच्चे बोलते थे। ओम शांति। जी थैंक यू बहना। कैलाश भाई जी। जी। ओम शांति। मैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद का 2 बातें बता देता हूँ। एक तो, एक विदेश की माता का अनुभव था। तो वो माता विदेश में कहीं जा रही थी शायद, देश का या विदेश का है याद नहीं। तो ऑटो से जा रही थी। तो वो ऑटो वाले ने क्या है, उसको काफी लंबा घुमाया। तो उसको थोड़ा सा, मतलब बाबा को तो उसने साथ में रखा था, याद कर रही थी। तो बाद में फिर ऑटो वाले ने उसको छोड़ दिया। तो उसने किराया मांगा ऑटो वाले ने, तो उसने एक जन का किराया दे दिया। तो फिर वो भाई ने कहा कि और एक सीट का किराया लगेगा। तो वो माता ने पूछा कि कैसे।
तो उसने कहा जो तुम्हारे बाजू में बुड्ढा बैठा है उसका भी आपको किराया देना पड़ेगा। फिर बुड्ढा बैठा था ऐसा बोला। तो फिर माता जी के पास तो फोटो था पर्स में बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, तो उसने दिखाया। तो उसने कहा हाँ यही बुड्ढा था। तो फिर वो माता जी ने बहुत थैंक्स किया, ये ज्ञानामृत में आया था। और दूसरा एक मैंने भी अनुभव सुना लास्ट वीक। तो चिली में जो अर्जेंटीना की कहीं है बगल में, तो वहाँ एक माता थी। तो वो बहुत लगन वाली, उसको बहुत बंधन थे। तो वो माता को फिर भाई भी थोड़ा ज्ञान में चल रहा था, मतलब थोड़ा उसको पता था। तो एक बार वो भाई को ऐसे दिल में आए कि मैं माता जी को वो उसकी युगल को भर्ती पहनी। तो वो उसको ऐसे बहुत बार हुआ था पर वो पहन नहीं पाता था। तो फिर उसने उसके युगल को बोला, माता जी को, कि ये पता नहीं है कौन बुड्ढा है, ये पुरुष है, ये मेरे को ना बहुत धक्के मारता है। मैं झांकी पहनने को आता हूँ और मुझे धक्के मार के दूर लौटा देता है। तो देखो बाबा अवस्थ होने के बाद भी कैसे बच्चों के साथ में है और बच्चों की मदद करता है, रक्षक। ओम शांति। जी भाई जी, शुक्रिया। अच्छा, राकेश भाई जी आप शेयर कर सकते हैं कुछ? राकेश भाई जी भी काफी सीनियर है ज्ञान में। ठीक है, और कोई ग्रुप में से अनम्यूट करके हम बोल सकते हैं? हाँ जी, ओम शांति। तो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा की प्रविष्टता हुई 1936 में, परंतु 1932 से ही ब्रह्मा बाबा में वो संस्कार, वो दिव्य गुण, वो सारी क्वालिटीज थे जो शिव बाबा की प्रविष्टता के लिए वो तन रत एकदम तैयार। ऐसे बहुत सारी बहुत अच्छे अच्छे है बाबा की बात है, परंतु और मेंबर्स भी शेयर करें जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं आवाज। ओके, तो अभी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? जब भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उसके पहले उन्होंने वो 3 शब्द कौन बोलेंगे? जी ओम ओम शांति शांति। भाई। उनको निराकारी, शब्द, निर्विकारी, एक मिनट, निरहंकारी। आपको पहले क्वेश्चन तो सुन लो भाई, कि वो जो 3 शब्द तो ठीक है, उनका मीनिंग सहित विस्तार से बोले। ठीक है, अब हैंड रेस करें। अरे हाँ, शेरू भाई जी, एक मिनट, नहीं, रत्ना बहन ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने जब मुरली सुनाई थी और बाबा अपने कमरे की तरफ जब जा रहे थे, तो वो भाई का नाम नहीं मुझे पता, कौन से भाई को बता रहे थे, लेकिन वो मीनिंग मैं बताती हूँ। बाबा ने कहा था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निराकारी माना अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहना है, और कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, चाहे मनसा वाचा कर्मणा। निर्विकारी रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से भी कोई विकार की भावना ना हो। और निरहंकारी माना किसी भी प्रकार का अहंकार, अहम भाव ना हो आत्मा के अंदर। बाबा ने 3 बातें समझा कर बाबा फिर अव्यक्त हो गए थे उसके बाद। ओम शांति। जी बहना, थैंक यू। इसके ऊपर विस्तार और कोई करेगा? क्योंकि अपने लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण 3 शब्द है, राइट? और इसके ऊपर या इसमें कोई ऐड करना चाहेंगे? हाँ भाई ओम शांति। जी बोलिए। एडिशन ऐसी है कि बाबा ने निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी कहा ना, उसके पहले थोड़ा बाबा पहले पीट करके जाते थे, लेकिन उस दिन पीट करके नहीं गए। ऐसे ही बच्चों की तरफ देखते देखते रिवर्स में गए, दरवाजे से हाथ हिलाया, अच्छा बच्चे अब विदाई।
ये शब्द पहले उच्चारण किया, और उसके बाद में जैसे बहन जी ने बताया किसी बाई के साथ निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। बहन जी ने स्पष्टीकरण अच्छा दिया, लेकिन जैसे आप पूछ रहे हो तो और क्या है, तो उसमें एक शब्द एक ऐड करूंगा कि ज्ञान में चलते चलते कभी कभी हमें ज्ञान का भी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। तो इसलिए जैसे निर्विकारी, निर्विकारी में तो अहंकार आ गया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये यही छोड़ना है। लेकिन अहंकार को बाबा ने रिपीट किया, स्पेशल रिपीट किया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ज्ञान का भी या और किसी भी बात का भी कभी कभी ज्ञान में ज्यादा समय हो जाता चलते चलते, उसका भी अहंकार आ जाता। तो बाबा कहते हैं ये अहंकार सभी जो कमाई आपकी उसको खत्म कर देता। जैसे कहते हैं ना, एक कदम बाकी है, एक कदम रखते से ही स्वर्ग में पहुंचेंगे, लेकिन जरा पीछे तो देख लो कौन कौन है मेरे पीछे आने वाले, तो धड़ाम से नीचे गिर जाते। तो ये निरहंकारी शब्द स्पेशल बाबा ने यूज किया, इसके ऊपर बाबा ने खास अटेंशन खिंचवाया है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी, शिमला बहन जी, आपका माइक अनम्यूट होता, आपको कुछ शेयर करना है? नहीं तो फिर शेरू भाई जी, बोलिए शेरू भाई। ओम शांति। भाई जी एक बार ना बैगरी पार्ट आया ना जब इसका यज्ञ का, तो क्या हुआ, उस टाइम कुछ आत्मा को ना ठंड लगी, निमोनिया था। तो क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने कहा भी इनको भी अस्थमा था, सॉरी अस्थमा था, इनको मक्की की रोटी और छाछ लस्सी दो। तो कुछ आत्माओं तो ले लिया, वो ठीक हो गई, निश्चय बुद्धि थी। कुछ आत्मा चली गई छोड़ के, वो आज तो पछता रही है। बाबा यज्ञ में कहा था वो खून के आंसू बहाती है वो अब तक भी, वो आत्माएं, इनको निश्चय था वो आत्माएं लस्सी से और उससे अस्थमयाल भी आता था, आत्मा भी ठीक हुई, ठीक होगी। और एक बार ऐसा था उनको निमोनिया हो गया, पर दादी को, यानी कि ब्रह्मा बाबा की बेटी को, निर्मल शांत दादी को। तो ब्रह्मा बाबा ने संदेशी को भेजा बाबा से पूछेगा वो भी क्या दवाई दे, कोई दवाइयां दिलवा ली, लग नहीं रही। तो बाबा ब्रह्मा बाबा का निश्चय देखने के लिए शिव बाबा ने क्या किया, इनके ऊपर बर्फ का पानी डालो। तो ब्रह्मा बाबा ने बर्फ का पानी की बाल्टी मंगा ली और डालने को तैयार हो गया, इतना निश्चय था बाबा को। लेकिन फिर संदेश जी पर दोबारा मैसेज आया भी नहीं नहीं, तो आपका निश्चय देख रहे थे। तो बाबा इतने निश्चय बुद्धि थे। कुछ आत्माएं वो निश्चय बुद्धि नहीं थी, देखो वो चली गई। और ये बाबा को इतना निश्चय था कि पानी, ठंडे पानी की बाल्टी मंगा ली, निमोनिया में भी उनको। ओम शांति। और बाबा गाली देने वाले को गले लगाते थे हमेशा, अपकारी पर उपकार करते थे। एक बार एक बाबा को सरदार मारने के लिए आया, तो उन्होंने क्या हुआ, बाबा उसको सख्त कर हुए, जिसके गुरु नानक देव, तो उसने अपना तलवार लेके तलवार भी फेंक दी। जैसे वो दीदी बता रहे थे, वो गोले बना रहे थे, कोले वाले ब्रजेंद्र भाई जी बता रहे थे। तो कोई अफसर आया था, उसको भी अंदर बुलाया, तो उसको कृष्ण के शख्सकार हुए थे। बाबा को पहला शख्सकार बबुलनाथ में, दूसरा हुआ पहला वो बॉम्बे में बबुलनाथ में मंदिर के सामने सतगुरु सदन में विष्णु चतुर्भुज का। दूसरा हुआ बनारस में महाविनाश का। तीसरा हुआ साक्षात्कार का मूलचंद की मृत्यु के समय आत्मा निकलते हुए। ओम शांति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो पहला हुआ बम्बई में, मुझे नहीं पता था, सॉरी शेरू भाई जी। दूसरा हुआ बनारस में, ऐसे बोल रहे हो? और तीसरा जब भी उनका अंकल का वो देह छोड़ा तभी, ठीक है ना? ओके, अनीता बहन ओम शांति भाई जी। जी। जो मेरा अपना जो वो है चिंतन, थोड़ा सा वैसे भी मैंने सेंटर पे भी सुना था कि अभी आपने जो कहा निराकारी, निर्विकार, निरहंकारी, तो एक तरह से ये हमारी मनसा वाचा कर्मणा भी है कि हम जो मन से दूसरे को देखें, आत्मा ही देखना है, और उसके प्रति हमारे मन में कभी भी कोई विकल्प कुछ ना आए, केवल उसे शुभ भावना, शुभ कामना से ही हमें देखना है कि संपूर्ण आत्मा है। और फिर वाचा है, जो हमारा मतलब वाचा है, तो उसमें हमारा किसी भी तरह का बोल पे अपना इतना देखना है कि कोई भी अहंकारी बोल ना हो हमारा, किसी भी तरह का दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों पर अपना मतलब वो होना चाहिए, निरहंकारी। और निर्विकारी की स्वच्छता से भी एक तरह से इसका वो होता है कि हमारा जो तन है, मन है, पूरी तरह से स्वच्छ भी हो। और जो बहन ने बताया था वो भी है। ओम शांति। हाँ, तो हम ग्रुप से पूछना चाहेंगे
कि ब्रह्मा बाबा की जीवनी से, अच्छा बोलिए नीलम जी, आप बोलिए। जी, ओम शांति भाई जी। जी एक वंडर की बात ये थी कि बाबा बच्चों से इतना प्यार करते थे, तो दूधिया जो बाहर से आता था वो पानी मिला के लाता था। तो फिर बाबा ने घर में गैया रखी थी। अब घर में गैया रखी है तो उनकी सेवा के लिए भी चाहिए। तो पांडव भवन दिल्ली के शिव भाई ने, वो बहुत 5 साल के थे, वो जब दूध निकाल के लेके आए तो दूध भी ज्यादा आया, और वो जब थोड़ा सा पढ़ाव में उनसे गिर गई बाल्टियां, तो बाबा ने बिल्कुल भी शिकवा नहीं किया और कहा, अरे सतयुग आ गया, दूध की नदियां बैठ गई। तो इस प्रकार वंडर से बाबा सबकी गलती को भी कैसे वो करते थे कि बच्चों को महसूस नहीं होता था। ओम शांति। जी शुक्रिया। एक मिनट, जो चैट में लिखे गया है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। अम, पापा ने सबसे छुट्टी लेकर अव्यक्त हुए। अच्छा। और पहला साक्षात्कार बॉम्बे बबुलनाथ मंदिर के घर के सामने घर में, अच्छा सदगुरु सदन में घर में विष्णु चतुर्भुज का हुआ फर्स्ट। दूसरा बनारस महाविनाश। और तीसरा साक्षात्कार काका मूलचंद की मृत्यु के समय आत्मा निकलते हुए। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू भाई जी। अच्छा, दो जन का जिन्होंने नहीं शेयर किया है, राकेश भाई जी आप बोलिए। ओम शांति बाबा। बाबा जी का ब्रह्मा बाबा का तो बोलना बहुत है, लेकिन ये सरल अभ्यास फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर का बहुत ही अभ्यास किया बाबा ने। आत्मिक दृष्टि वृष्टि नेचुरल कैसे बनाना है, बाबा ने इस महत्व को जाना कि बाबा के हम नूरे रतन है। और मस्तक मणि का भी प्रैक्टिस किया और चमकता सितारा हूँ, तो ये भी प्रैक्टिस करे बाबा ने। और शरीर एक बॉक्स है और मैं आत्मा रूपी हीरा हूँ। और निराकार आत्मा समझ के आत्मा समझ कर बात करते थे। तो ये सभी छोटे छोटे बातें हैं, लेकिन बट येट दे आर वेरी यूजफुल। और मस्तक के बीच में मैं मणि हूँ, मणि को देखते थे। और बुद्धि के स्मृति सभी दृष्टि ओनली आत्मिक स्वरूप में देखते थे सबको। सो आत्मिक दृष्टि बनाना बोले तो दिव्य दृष्टि और अलौकिक दृष्टि होना है। तो उसके लिए भाई जी नैनों की और दृष्टि से वृष्टि से जादू का डिब्बा, यानी हम साक्षात्कार मूर्त बनना है। और बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया कि मैं आत्मा हूँ। देखते भी थे और लिखते भी थे सबको। तो ये भी हमको सबको करना है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। तो बाबा ने बहुत प्रैक्टिस किया इसके ऊपर। तो शरीर का अंदर चैतन्य सितारा हूँ, तो चैतन्य मूर्ति का अनुभव करना है। और दृष्टि से सृष्टि बनती है। दृष्टि और वृत्ति आत्मिक नेचुरल बनाओ। तो ये थोड़ा हमने लिखा बाबा भाई जी, और लिख के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस मास में। ओम शांति। बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई जी। अच्छा, वो उनका माइक अनम्यूट था, मैं भूल गया उनका नाम। रत्ना जी थी शायद, रत्ना सिस्टर। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी मुझे बाबा की इतनी बात बहुत अच्छी लगती थी कि बाबा हमेशा बच्चों को एक याद दिलाते थे कि शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है। तो बाबा की ये बात मुझे हमेशा याद आती है, और मैं उसी याद को रख कर ही मैं वो याद करती हूँ कि हाँ, ब्रह्मा बाबा जी हमेशा दादियों को जब से भी उनकी पालना की है बाबा ने, तो ये बात अब बाबा हमेशा उनको याद दिलाते थे। तो मैं आत्मा स्वयं को भी ये याद दिलाती हूँ कि हाँ, मुझे हर घड़ी बाबा को याद करना है। ओम शांति। जी बहना, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आद्या बहन। ओम शांति सभी को। तो मैंने किसी क्लास में सुना था कि कोई पार्टी जा रहे थे स्टेशन में, तो बाबा ने मम्मा को बोला हलवा बनाओ, वो खाएंगे। तो मम्मा तो हाँ जी का पाठ करती थी, तो मामा फिर कुछ नहीं बोले, तो हलवा बनाने लग गए। तो मामा मन जैसे और भी सब दादिया थे, तो सोच रहे थे अरे वो तो जा रहे हैं, उनके लिए हलवा कैसे बनाने के लिए बाबा बोले। तो बाबा को पता था कि ट्रेन में कुछ होगा गड़बड़, तो वो वापस आएंगे, क्योंकि बाबा को तो सब कुछ पता चलता था।
तो और तो किसी को पता नहीं था। तो मम्मा ने बोले फिर सूजी के लिए तो सूजी भी नहीं है और कैसे बनाना है। फिर बाबा ने बोले बच्चा रुको, आ रहा है सूजी। तो कोई सूजी लेकर आया, हलवा बना के रखे। फिर रात को 9 बजे तक वो लोग रिटर्न आ गए। तो उनका कुछ गड़बड़ हुआ तो रिटर्न आ गए। फिर हलवा खाए और बहुत खुश है। बाबा बाबा को तो सबने फिर उसी दिन बोले बाबा ये क्या था। बाबा बोले पहले तो पता था मेरे को वो रिटर्न आएंगे, ऐसे ऐसे मैंने सुना था। मेरे को बहुत उसी दिन अच्छा लगा था। ओम शांति। ओम शांति। जी मैं बोल। आत्मा ने यही बात सुनी थी, लेकिन ये हलवा ये नहीं बनाया था, साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, ये सुना था मैं आत्मा ने। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, और कोई ग्रुप में से? तेजल दीदी, आपको कुछ शेयर करेंगे आप? मैं जस्ट अभी लीव करने वाली थी, मेरा टाइम हो गया है। तो आ, लेकिन बाबा की बहुत सारी बातें सुनने के लिए बहुत मन होता है। बाद में शेयर करते हैं। ओम शांति। जी, और कोई भाई बहन जिनको हफ्ते में चांस नहीं मिलता है? ओम हमारे, शांति। जी बहना। भाई जी, बाबा पार्टी देते थे, कभी पार्टी में अशुद्ध खान पान या शराब कभी किसी को नहीं देते थे। जब बोलते थे ना कि फीका रह गया पार्टी, तो बाबा बोलते थे हम अपने असूलों को नहीं तोड़ सकते। और बाबा को दरबार में कहीं निमंत्रण दिया जाता तो दरबार भी राजा महाराजा लोग रोक देते थे बाबा के लिए। और बाबा फिर भी थोड़ा सा लेट जाने से भी माफी मांग लेते थे। ओम शांति। अच्छा, कुलदीप भाई, आपका अनम्यूट हुआ था। ओम ओम शांति बाजी। जी। मुझे बाबा की एक बात ये शेयर करनी है कि जैसे बाबा बहुत ही नष्टमोआ थे और उनका आत्म आत्म स्मृति इतनी पावरफुल थी कि जब उनके युगल ने शरीर छोड़ा तो उनके शायद यशोदा माता उनका नाम था, तो वो खुद नहीं गए। तो उन्होंने रमेश भाई को सारा कुछ करने के लिए जो उनका वो होता है तो वो भेजा उन्होंने। तो बाबा को बोलते रहे हो तो बाबा ने बोला कि ये मिट्टी है, इस मिट्टी का मुझे क्या करना है। तो उनको उनकी ड्यूटी उन्होंने उस पे लगाई और इतने नष्टो मोहा थे कि उनका कोई भी उससे लगाव नहीं था। जब हमारे घरों में कुछ इस तरह की दिक्कत आती है, मिस हैपनिंग होती है, तो हमारी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो। लेकिन बाबा की वो आत्मस्मृति और आत्मा का पाठ इतना पक्का था कि उन्होंने इतने अच्छे से उसको मेंटेन किया। और जब रमेश भाई विचार रहे थे कि बाबा खुद जाते, लेकिन जब बाबा रमेश भाई या जगदीश भाई ने वो सारा वो अंतिम संस्कार जो भी होता है उसकी फोटो भी ली और कि बाबा को दिखाएंगे। तो जब बाबा के पास वो लाए तो बाबा को उन्होंने दिखाया तो बाबा उन्होंने बोला कि बच्चे आपने समय भी वेस्ट किया और ये पैसा भी वेस्ट किया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये तो मिट्टी है। तो ये मुझे बहुत ही ऐसा लगा कि बाबा का आत्मा का पाठ कितना पक्का था, नष्टम हुआ कितने थे वो। तो वो फिर हमें भी इस तरह से अपने अंदर ये गुण अवश्य लाना है। ओम शांति। जी, और जो शेरू भाई ने लिखा है वो शेयर करेंगे कि अपना सब कुछ विल करके, विल पावर से संपन्न बाबा ने अपने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया, अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकूपन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। वाह, बहुत अच्छे। और आगे बेहद के वैरागी थे बाबा। जी शेरूबा जी बोलिए। ओम शांति। भाई जी राजेंद्र भाई जी शेयर कर रहे थे उसकी भाव की
तो जैसे यज्ञ में बाबा तन मन सहित सब कुछ समर्पण किया ना, ऐसे ही वो दूसरे व्यक्ति जिन्होंने सब कुछ समर्पण किया, अब तन मन धन सही सब कुछ समर्पण हो गए थे। भाव की जो बात करते, वो भी बाबा पूरा निश्चय रखते थे, और हमेशा ही बाबा जो कहते थे वो हर बात बाबा की मानते थे। और वो दूसरे व्यक्ति थे यज्ञ में जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया। ब्रह्मा जी बाबा थे ही थे, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति, ये कहना चाहते हैं। ओम शांति। जी जी। पोल आपकी स्क्रीन पे होगा, आप देख सकते हैं पोल को। अच्छा, अभी अपने पास 2 मिनट बचे हैं। अच्छा, कैलाश भाई जी बोलिए, लास्ट पॉइंट। ओके। हाँ हाँ। ये बाबा के जो युगल ने जब शरीर छोड़ा था यशोदा माता ने, तो उसके बाद बाबा ने साकार मुरली में, शिव बाबा तो चला थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी ये बोला था कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना और बीवी मरे तो भी हलवा खाना। तो ये क्योंकि उनकी जो बेटी है, ये अपने, क्या उनका नाम नहीं आ रहा है, तो वो उनकी तो माता जी गई ना, और ब्रह्मा बाबा की मतलब पहले लौकिक में जो युगल थी वो, इसलिए बाबा। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो अभी थोड़ा योग का संकल्प है, तो चलो हम सभी अपनी स्थिति बनाकर वतन में बाबा से मिलने जाते हैं। मन स्थिर, बुद्धि एकाग्र। मैं चमकता मणि, शरीर जैसे है ही नहीं। मैं अपने आकारी शरीर के साथ पहुंचती हूँ सूक्ष्म वतन, जहां मेरे प्यारे, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे मेरे बाबा, मेरे बाप दादा खड़े, बाहें पसारे। लेकिन मैं आत्मा उनके नजदीक जाने कोशिश करता हूं, लेकिन जा नहीं पा रहा हूं, कुछ रोक रहा है। तो उनके हाथ में एक पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट गोला है, फुटबॉल के जैसा। ठीक है, गोला, पारदर्शक। और उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की चकमक, ये चकमक ज्योतियां हैं अंदर, उसके अंदर अलग अलग कलर की। वो देखना बाबा, वो पकड़ के खड़े हैं वो गोला। और जब मैं आत्मा बाबा के नजदीक पहुंचने का ट्राई करता हूं, तो नजदीक जा नहीं पाता हूं, कुछ अभाव है, कुछ मिसिंग है। बाबा, वो तो केवल मूवी है, नो टॉकी। तो इतनी कोशिश कर रहे हैं बाबा को जाके गले लगने की, बाबा को मिलने का, लेकिन जा नहीं पा रहे, क्यों? फिर बाबा मुस्कुराए। अभी मुस्कुराए तो समझ नहीं पा रहा हूं, बाबा मुस्कुरा रहा है। और फिर धीरे से उन्होंने वो गेंद, वो पारदर्शक गोला मेरे तरफ फेंकी। तो मैं पकड़ने का ट्राई किया, कोशिश किया गोले को, लेकिन वो ऐसा मैजिक का गोला था कि वो सारी जो चकमक चकमक थी, वो गुण और शक्तियां मुझ में आ गई, आ गई, सारे गुण शक्ति। बाबा ने इस तरह वो मैजिक का गोला फेंका, और उसी सेकंड, उसी क्षण मैं मैजिक से बाबा की तरफ आ गया, तुरंत। बस लग जाओ गले बाबा की, उसकी गोदी में समा जाओ, उसकी बाहों में समा जाओ। दृष्टि लो,
बाबा से पावरफुल दृष्टि लो और केवल एक संकल्प, मेरा बाबा, बाबा आई लव यू। एक बाबा, दूसरा न कोई। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो। तो बाबा ने ऐसे जादू से एक बोर्ड लगाई, ठीक है, बोर्ड स्कूल में होती है ना ब्लैक बोर्ड, वैसी बोर्ड थी सूक्ष्म मतलब में। और बाबा ने इशारा किया कि आज जो कुछ भी व्यर्थ चला या आप कोई भी अवगुण के ऊपर आपको कोई काम कर रहे हो, क्रोध के ऊपर पर चिंतन जो भी है, वो आप एक अवगुण इस बोर्ड पे बड़े अक्षर में लिखो। तो हमने अपना लिख दिया और बाबा ने वो बोर्ड की तरफ देखा और वो आपका अवगुण गायब, फिनिश। तो हम यही होमवर्क भी लेंगे कल कि कुछ भी आपको व्यर्थ आया और आपने पकड़ा, सीधा वतन में जाओ, वो बोर्ड पर लिखो वो क्या था, व्यर्थ था, किसी के ऊपर क्रोध आया, किसी के ऊपर व्यर्थ चला, वो बाबा का बोर्ड तैयार है, वतन में जाओ, बोर्ड के ऊपर लिखो, वो आपके और बाबा के बीच में। अब मैं आत्मा बाबा से विदाई लेती हूँ और अपने स्थूल साकारी शरीर में वापस एक रूप के साथ आप सभी के बाबा के मीठे मीठे बच्चों के साथ। ओके, कल का आपका होमवर्क इतना सिंपल है, वतन में जाने का, आपका कोई भी किसी के ऊपर भी पुरुषार्थ चल रहा है अवगुण के ऊपर या कोई भी दिक्कत है, विघन है, जाके वो बोर्ड के ऊपर लिख के आओ, बाबा उसको गायब कर देंगे। ओके जी, भाई जी बहुत बोलिए। सुंदर भाई जी, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आप सभी से मीठी मीठी विदाई लेते हुए और आज सभी बाबा को जरूर से बोर्ड पे सीधा लिख नहीं जाना, बाबा को मिलना, ठीक है, बाबा को मिलना है कि बाबा मजा आ गया, वाह, वो अवगुण गायब होएगा ना तो आपको वो खुशी आना चाहिए, है, बहुत खुशी आना चाहिए, वाह, बाबा ने वो मेरा ले लिया, खत्म, फिनिश, हिसाब किताब खत्म। अरे आपको हिसाब किताब भी आ गया कि अरे मैंने उधर ये किया था वो किया था, वो भी जाके लिखो, पूरा स्टोरी लिख दो, वो मैजिक बोर्ड है। ओके, ओम शांति, गुड नाइट सभी, अमृत वेले भी जा सकते हो कभी भी, शुक्रिया 24 भाई जी, आवर, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया ओम बाजी, शांति। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बहुत बहुत 24 शुक्रिया। आवर खुला ओम है। शांति, ओम शांति। बहुत ओके, ही अच्छा शुक्रिया लगा बाबा, भाई जी, शुक्रिया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, ओके, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ओके, बाबा को जाके मिलना, ठीक है, पहले मिलने का, बाबा से प्यार लेने का, और फिर जी प्यार से वो बोर्ड पे लिखने का। ओके, वो गुण शक्तियों का गोला भी छोड़ना नहीं, वो पूरा लेने का, जी गुण और शक्तियों का गोला भी अंदर, जैसा वो होली में कैसे खेलते हैं और वो फुग्गा मारते हैं तो पानी अपने ऊपर सीधा, तो वैसे, ठीक है। चलो, ओम शांति, गुड नाइट सभी को, हैप्पी अमृत वेला, एकदम प्यार से पावरफुल आत्मिक स्थिति में बाबा से पूरा गुण शक्तियां भरपूर होके आना कल। ओके, चलो, ओम शांति, आप सभी ओके को भाई जी, शुक्रिया। गुड गुड।